और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मुंबई में सलमान के घर पर फायरिंग से जुड़ी जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है वो बताते हैं। 5 राज्यों में शूटर्स की तलाश की जा रही है। 3 राज्यों में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच चुकी है, जिसमें दिल्ली, साथ ही जयपुर और बिहार क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुराने अपराधियों के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं इस मामले को लेकर। बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में भी इस मामले को लेकर जांच जारी है और इसके तार जो है अलग अलग राज्यों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आरोपी है जिन्होंने सलमान के घर के बाहर फायरिंग की थी, उनकी फोटो, उनका वीडियो भी सामने आ चुका है। उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे, जो ऑटो ड्राइवर्स मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कई राज्यों में जो टीम है वो पहुंच रही है और लगातार जांच की जा रही है। तो 3 राज्यों में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। आपको बता दें, कल सुबह मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग की गई थी और बाइक पर सवार वो लोग भी कैमरे में कैद हुए थे। जरा देखिए पहली तस्वीर, जहां फायरिंग करते हुए निकले थे सलमान के घर के बाहर लॉरेंस का शूटर कालू बताया जा रहा है, जो गुरुग्राम का रहने वाला है, जिसके ऊपर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। कई मर्डर के मामले भी उसके ऊपर दर्ज हैं। गुरुग्राम का रहने वाला विशाल उर्फ कालू इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया। हालांकि खान परिवार बिल्कुल निडर है। उनका कहना है कि जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए इस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन हम इससे नहीं डरते। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जांच के दौरान एजेंसीज को पता चला है कि सुपरस्टार सलमान खान के घर पर हमले की साजिश अमेरिका में रची गई। जी हां, और ये पूरी प्लानिंग अनमोल बिश्नोई के कहने पर रोहित गोदारा ने की। बड़ी जानकारी है कि रोहित गोदारा ने शूटर कालू और मुंबई में हथियार का इंतजाम किया था। दरअसल रोहित गोदारा वही शख्स है जो लॉरेंस गैंग की बड़ी वारदात की प्लानिंग करता है, यानी कि सीधा सीधा इस मामले का जो कनेक्शन है वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले भी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को धमकाया गया था और सलमान खान को सिक्योरिटी भी इसको लेकर के दी गई है, लेकिन घर के बाहर जाकर बाइक से ये जो फायरिंग कल की गई, उसके बाद अफरा तफरी मची। टारगेट पर ये लोग हैं जो कि फायरिंग करवा रहे हैं और जब कनेक्शन सामने निकल के आ रहा है तो रोहित गोदारा का नाम सामने आ रहा है। रोहित गोदारा वही शख्स है जो लॉरेंस गैंग की जो बड़ी वारदात होती है उसकी प्लानिंग करता है। बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा ने शूटर कालू को मुंबई में हथियार दिलवाया था और शूटर कालू जो है वो गुरुग्राम का रहने वाला है। ये पूरी प्लानिंग अनमोल बिश्नोई के कहने पर रोहित गोदारा ने की थी और करीब 1 महीने पहले से बताया जा रहा है जो साजिश है वो रची जा रही थी। अमेरिका से साजिश की पटकथा लिखी गई, पूरी प्लानिंग की गई। उसके बाद अनमोल बिश्नोई के कहने पर रोहित गोदारा ने शूटर कालू को बुलवाया मुंबई, वहां पर उसके रहने का इंतजाम किया, उसके हथियार मुहैया कराने का इंतजाम किया। और रोहित गोदारा सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्टेड है, जो कि लॉरेंस गैंग की बड़ी जो वारदात होती है उसके लिए पूरी प्लानिंग करता है और तैयारी करवाता है। और चलिए अब आपके आगे बताते हैं कि कैसे साजिश को रचा गया और कौन कौन से जो चेहरे हैं अब इसमें सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि अमेरिका में इस फायरिंग की साजिश रची गई। फायरिंग से पहले घर की रेकी बाकायदा की गई। 1 महीने पहले से सलमान के घर के बाहर फायरिंग का जो प्लान है वो रचा जा रहा था, यानी अभी ये हाल फिलहाल तय नहीं किया गया था, 1 महीने से रेकी की जा रही थी। रोहित गोदारा को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बड़ी प्लानिंग्स को प्लान करता, एग्जीक्यूट कराने में काम करता है। रोहित गोदारा ने शूटर्स का सिलेक्शन भी उसके बाद किया। इंडिया में विशाल उर्फ कालू को इसकी जिम्मेदारी दी गई। रोहित गोदारा के पास शूटर्स का एक बड़ा नेटवर्क है, जिससे इस तरह की वारदात को वो अंजाम दिलवाता है। वर्चुअल नंबर से भारत में शूटर्स को आदेश दिए गए थे। रोहित गोदारा के इशारे पर ही जो हथियार है वो कालू तक पहुंचाए गए थे, यानी मुंबई में जो हथियारों का अरेंजमेंट था वो रोहित गोदारा ने करवाया था। और विशाल उर्फ कालू जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है, वो जब मुंबई पहुंचा तो उसके रहने और साथ ही उसके हथियारों का इंतजाम रोहित गोदारा ने करवाया था। लेकिन ये तमाम जो आरोपी है वो देखिए कैमरे में कैद हो गए हैं। इनके चेहरों को जरा देखिए, पहले से ही कई मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और यही बाइक पर सवार होकर के सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे थे और वहां फायरिंग की थी। और हमारे साथ मुंबई से देखिए हमारे सहयोगी कुमार अंकित सीधे जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या क्या जानकारियां अभी तक इस पूरी जांच को लेकर के सामने आई है, कहां कहां तक कनेक्शन जुड़े हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अनमोल बिश्नोई जो फेसबुक पोस्ट और फेसबुक प्रोफाइल जहां पर जो है उन्होंने अब सारी की सारी जिम्मेदारी इस मामले की ली थी, वहां पे जो है मुंबई पुलिस ने वेरिफिकेशन जो है वो छान पड़ताल शुरू कर दी थी। उसके बाद उसमें ये पता चला है कि वो जो आईपी एड्रेस है, वो प्रोफाइल का जो आईपी एड्रेस है वो जो है वो कनाडा बेस्ड जो है वो मुंबई पुलिस को पता चला है। उसी के साथ साथ इस केस को 30 से
ज्यादा घंटे हो चुके हैं। अभी भी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो 10 पथकों के साथ जो है वो इन्वेस्टिगेशन इस मामले में कर रही है। 10 से ज्यादा टीमें जो है, रेड अलर्ट जो है वो मुंबई के बाउंड्रीज में लगा दिया गया है, नाकाबंदी सब जगह कर दी गई है। लेकिन सबसे अहम बात इसमें यह बताई जाती है कि जो गाड़ी जो मुंबई पुलिस को बाइक जो है वो माउंट मेरी चर्च जो सलमान खान के घर के बिल्कुल ही पीछे है, वहां पे सीढ़ियों पे मिली और वो माउंट मेरी चर्च के यहाँ पे वो काले रंग की जो है वो बाइक थी। उस बाइक को वहां पे पार्क इसके लिए किया गया क्योंकि उन्हें लोगों पुलिस को ये ना पता चले कि पुलिस उन तक उस तरीके से पहुंच ना सके, इसके लिए वो बाइक वहां पे पार्क की। बाइक जो है वो वहां पे पार्क करने के बाद वो जो है वो ऑटो रिक्शा लेके जो है वो सीधा बांद्रा स्टेशन की तरफ रवाना हुए। बांद्रा स्टेशन का जो हम देख सकते हैं कि वहां पे जो है उसी वहां के सीसीटीवी फुटेज में जो है वो दोनों आरोपी जो है उनकी तस्वीर नजर आई। जैसे जैसे आगे बढ़ रही है इसका कनेक्शन भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अंकित, आगे भी आपके जरिए अपडेट्स लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।